स्क्रीन शेयर हो रहा है? एक लोग कोई कंफर्म कर दे, फिर मैं आगे बताऊंगा कि कैसे करना है। यस सर। हाँ ओके, चलिए ठीक है। फिर हम लोग VS कोड पे, बाकी के लोग ज्वाइन हो गए? हाँ सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, बस धीरे धीरे मैं प्रोग्राम लिखूंगा। फिर से आपको VS कोड खोलना, जैसे मैंने जो इंस्टॉल करवाया था, आप VS कोड ओपन कीजिए और VS कोड में आपको सबसे पहले फाइल में जाना है। फाइल में जाइए, VS कोड पे जैसे प्रोग्राम लिखते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि VS कोड पे फिर से शुरू से, तो फाइल में जाना है, आपको न्यू फाइल ओपन करना है। VS कोड ओपन कर लीजिए सारे लोग। VS कोड ओपन करने के बाद फाइल में जाइए, न्यू फाइल पे, और न्यू फाइल पे मैं सबसे बताया था कि प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं कहीं भी, तो मैं आपके बैच का एक बना दिया हूँ प्रोग्राम, उसमें जाकर सेव करता हूँ। प्रोग्राम का नाम देकर सेव कर देता हूँ। इसमें मैं प्रोग्राम का नाम कुछ भी दे दीजिए, जैसे कि ये हमारा प्रोग्राम 5 है, तो मैं प्रोग्राम 5.cpp जरूर लिखिएगा। एक्सटेंशन देना कभी नहीं भूलेगा, वरना प्रोग्राम में एरर आएगा। .cpp एक्सटेंशन देकर प्रोग्राम को सेव कर दीजिए आपके फाइल में। देखिए मेरा जैसा सी ड्राइव में, यूजर में, एसर में, वन ड्राइव के अंदर, डेस्कटॉप पे मैंने आपके बैच में प्रोग्राम 5.cpp में सेव कर दिया। अब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ प्रोग्राम लिखिए, उसके बाद समझेंगे कि कैसे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन समझेंगे कि क्यों हमने ये यूज किया, कैसे हमने डेटा डिक्लेयर किया, ये सारा कुछ आप मेरे साथ साथ प्रोग्राम लिखते चलिए। H इंक्लूड हेडर फाइल, मैंने उस दिन बताया था कि हेडर फाइल कैसे लिखते हैं, हेडर फाइल क्या होता है, ये सारा कुछ समझा चुका हूं। जो भी चीज मैं नहीं समझा, हेडर फाइल में आगे समझा दिया था। यूजिंग नेम स्पेस std, ये भी मैं बता दिया था कि नेम स्पेस हम यूज करते हैं क्यों। उसके बाद फिर इंट मेन, यहां से हमारा प्रोग्राम का एंट्री होता है इंट मेन से। और फिर मैं यहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहा हूँ, जैसे मैं इंट में आपको डिक्लेयर करने के लिए सिखाया था, वहां यहाँ पे भी मैं आपको डिक्लेयर करना बता रहा हूँ। जैसे इंट में मैंने एक वेरिएबल बनाया a नाम से, और उसमें डेटा डिक्लेयर किया 44। इंट जो था वो हमारा डेटा टाइप था, वेरिएबल का इंटीजर टाइप का डेटा था, उसमें वेरिएबल का नाम हमने a रखा और 44 डिक्लेयर किया। उसके बाद फिर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट b, और उसमें मैंने रख दिया 45। आप कुछ भी डेटा रखिए, आंसर आउटपुट आपको बस डेटा टाइप में कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ लिखना है सी आउट, और इसके साथ साथ मैं लिख देता हूं डबल कोट के अंदर, दिस इज माई प्रोग्राम 5, क्योंकि 5 प्रोग्राम था हमने तो ये लिख दिया, बस दिस इज माई 5 प्रोग्राम। फिर डॉट दीजिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं हेयर, माई 5 प्रोग्राम, डॉट दिया। इसके बाद फिर लिख रहा हूं यहाँ डबल कोट के अंदर लिखना है हेयर द वैल्यू। मैं अभी आपको बताऊंगा कि सारा कुछ कैसे, वैल्यू ऑफ ए इज। अब ए इज जैसी लिखिएगा उसके बाद डबल कोट्स बंद करना है, डबल ब्रैकेट लगाना है, ए लिखना है, फिर से डबल ब्रैकेट लगाना है, और फिर से इसको बंद करना है, फिर से इसमें लिखना है एक कोट्स के अंदर, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं जिससे आपको दिखे, कोट के अंदर लिखना है द वैल्यू ऑफ इज, इसको बंद कर दीजिए कोट्स को, और द वैल्यू ऑफ बी इज, और यहाँ पे आपको इस तरह का फिर से लगाना है डबल ब्रैकेट और बी और सेमीकोलन बंद। मतलब फिर से प्रोग्राम आपको दिखा देता हूँ, ऐसे लिखना है हैच इंक्लूड studio.io.h। यहाँ पे मैंने एक बस एक डिस्प्ले मैसेज लिखा है, इस मैसेज को आप इसी तरह लिख दीजिए बस। उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इस मैसेज का मतलब क्या है, इस मैसेज को हमने क्यों लिखा है। फिर अब रिटर्न जीरो बताया था कि मतलब सक्सेसफुल कंपाइलेशन हो गया है, तो ये रिटर्न जीरो हो गया। पहले इस प्रोग्राम को सेव कीजिए, फिर आउटपुट बताएंगे कि क्या आउटपुट आया है, यही आउटपुट क्यों आया।
जैसे मैं सबसे पहले हैच इंक्लूड आईओस्ट्रीम मतलब ये हेडर फाइल डिक्लेयर किया। नेम स्पेस मतलब कि एसटीडी लिखने से बचने के लिए बार बार नेम स्पेस क्या है, नेम स्पेस एक कंटेनर है, नेम स्पेस एक पैकेज है जिसके अंदर एसटीडी इन एसटीडी आउट है, इसलिए मैंने यहाँ पे एसटीडी लिख दिया। इंट मेन है मतलब यहाँ से हमारा प्रोग्राम एंट्री हुआ। इंट ए मतलब वेरिएबल डिक्लेयर किए 44, इंट बी मतलब वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए 45। मतलब ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का ऐसा तरीका है, अगर वेरिएबल हमको डिक्लेयर करना है तो हम मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल बनाएंगे ए नाम से, जो सबसे पहले मैंने इंटीजर के लिए बताया था कि इंटीजर को ऐसे डिक्लेयर करेंगे। अगर इंटीजर वेरिएबल कहीं भी डिक्लेयर करना है तो वो हम लिखेंगे सी आउट मतलब ये चीज हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये हमारा सी आउट है। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को सेव कर दिया, आप भी सेव कर लीजिए, रन करवाता हूँ, फिर आउटपुट से समझते हैं कि ये प्रोग्राम क्या बता रहा है, इस प्रोग्राम में क्या आया। तो देखिए जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन किए तो यहाँ आया दिस इज प्रोग्राम 5, मतलब ये हम ये मैसेज देना चाहते थे दिस इज प्रोग्राम 5, तो सही है दिस इज प्रोग्राम 5। आउटपुट से समझेंगे कंसोल पे कि कैसे आया। फिर डॉट प्रिंट हुआ, हमने डॉट दिया था here the value of a is 44, here the value of a, लेकिन हमने यहाँ पे 44 नहीं लिखा था लेकिन 44 आया। मतलब कि डबल ब्रैकेट के अंदर अगर हम जो भी पास किए हैं वेरिएबल में डेटा वो अगर लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रिंट होगा। उसी तरह जैसे कि हमने डबल कोट्स के अंदर ए पास कर दिया, ए में जो भी डेटा होगा 44, 45, 46, 47, 10 लाख, 20 लाख, तो वो हमारा यहाँ पे पास होगा। एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 45, 45 मतलब द वैल्यू ऑफ बी, तो सिर्फ डबल कोट के अंदर जो मैसेज लिखा था वो मैसेज सेम उसी तरह प्रिंट हो गया। और बीच 45 मतलब कि डबल ब्रैकेट के बाद हमने बी की वैल्यू यहाँ से ली, जो हमने डेटा में यहाँ पे वैल्यू दी थी वो हमारी यहाँ पे पास हो गई, तो ये हमारा 45 हुआ। इस प्रोग्राम के आउटपुट से अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया होगा कि कैसे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, इस प्रोग्राम से मैं समझाया हूं। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो पूछे, नहीं समझ में आया हो किसी को तो पूछे। इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का ऐसा एक तरीका और है कि हम इंटीजर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो इसके लिए आपको एक लाइन में अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंट a इक्वल टू 44, a इक्वल टू 44 और बीच में सेपरेटर डाल दीजिए, मतलब कोमा, कोमा को हम सेपरेटर कहते हैं, कोमा डाल दीजिए और लिख दीजिए b इक्वल टू 45, 35 लिखिएगा 45। इससे भी आप लिख दीजिएगा, मतलब कि ये भी वेरिएबल डिक्लेयर है। अब इसको हम कमेंट में कर देते हैं और फिर आपको प्रोग्राम को बताते हैं। कमेंट में करने में विजुअल स्टूडियो में शॉर्ट की होता है, एक साथ कमेंट पास करने के लिए कंट्रोल के साथ आप जैसे ही स्लैश दबाइएगा तो कमेंट में आ गया। अगर मैं ये एक साथ लिखा हूं, अभी ये रन करके फिर से आपको दिखाता हूं कि नहीं, फिर से सेव करना होगा। फाइल को सेव कर दीजिए, फाइल को सेव कर दीजिए, सेव एज हो गया, फाइल को सेव कर दीजिए और उसके बाद फिर इसको रन कीजिए। अगर सेपरेटर के साथ हमारा एक साथ कॉमा के साथ, देखिए हम फाइल को रन किए, जैसे इसको कमेंट में डाल दिए तो मतलब इसको अब कंपाइलर मेन में आया और इसको नहीं, इसको स्किप किया और ये लाइन को पढ़ा 44 एंड 45, जैसे ऊपर का आउटपुट था वही सेम आउटपुट हमें यहाँ भी मिला। मतलब दो तरीका है इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। आप कॉमा के साथ उसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर मान के चलिए कॉमा के साथ एक चीज हमें डेवलपर के हिसाब से जाननी चाहिए कि कॉमा के साथ सेपरेट उस समय करेंगे जिस समय हमको सारा वेरिएबल एक साथ पता है, तो हम उसको कॉमा के साथ सेपरेट कर करके एक सिंगल लाइन में लिख देंगे। लेकिन हमको वेरिएबल पता नहीं है, हम फंक्शन बनाते चले जा रहे हैं, तो हम उसको इस तरह लिखेंगे। ऊपर से सबसे पहले एक वेरिएबल पता चल गया, उसके बारे में डिक्लेयर कर दिया, फिर दूसरा वेरिएबल पता चला, फिर उसको डिक्लेयर कर दिया, इस तरीका से लिखते हैं। तो इसमें अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछिए, फिर नहीं तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे फ्लोटिंग नंबर को कैसे डिक्लेयर करते हैं। ये हमारा इंटीजर नंबर को डिक्लेयर करना था। सबसे पहले वेरिएबल जो हमने डेटा टाइप्स में आपको बताया था वो इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, ये उसका प्रोग्राम है। ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा कि इंटीजर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। शुरू से फिर से बताता हूँ, ये हमारा हेडर फाइल रहा। उसके बाद फिर हमने यूजिंग नेम स्पेस स्टडी किया, मतलब कि नेम स्पेस के अंदर स्टडी पैकेज को ढूंढो जहां से हमको ये प्रिंट कराना। std सी आउट लिखने के लिए हमने std में लिखा, std इन std आउट नेम स्पेस के अंदर है। इंट मेन मतलब यहाँ से हमारा प्रोग्राम का एंट्री हुआ और फिर हमने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए बताया। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा आप पूछिए, 2 मिनट का टाइम है, फिर हम आगे फ्लोटिंग नंबर को डिक्लेयर करना सीखेंगे।
किसी को नहीं समझ आया होगा, आदित्य आनंद, विभाकर झा, करिश्मा कुमारी, मोटो G3 जो भी हैं, मुस्कान, निशा कुमारी, रंजीत राज, किसी को नहीं समझ में आएगा आप पूछिए एक बार फिर से मैं बताऊंगा, और फिर नहीं तो आगे हम लोग फ्लोटिंग नंबर को डिस्कस करने के लिए सीखेंगे। सारे लोगों को समझ में आ गया? आदित्य आनंद, यस ओके। ये हमारा ऐसे Yes, वेरिएबल, sir. ओके, वेरिएबल को डिक्लेयर करना ऐसे सीखते हैं। अब हम फ्लोटिंग वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो फ्लोटिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कुछ नहीं है, बस इंट वेरिएबल जहां पे है आप मेन फंक्शन के अंदर, इसे भी मैं कमेंट में लिख देता हूँ, कमेंट में लिख दिया, और उसके बाद फिर फ्लोटिंग, उसके बाद फिर हम कैसे फ्लोटिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ये बताता हूँ आपको, कैसे फ्लोटिंग वेरिएबल। तो इसमें आपको कुछ नहीं लिखना, बस फ्लोट लिख देना है जहां पे आप इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर किए। जैसे मैं हम पाई की वैल्यू डिक्लेयर कर रहा हूँ फ्लोटिंग वेरिएबल में, अगर इंटीजर वेरिएबल में आप जैसे पॉइंट लिखकर रन करवाएगा तो आपका एरर आ जाएगा, मतलब इंटीजर मतलब वो फुल नंबर ही होना चाहिए, पॉइंट में नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा फुल, और फ्लोटिंग नंबर मतलब कि हम फ्लोटिंग में पॉइंट का डेसिमल नंबर जो होता है उसे हम फ्लोटिंग वेरिएबल में स्टोर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको सिखाया हूँ कि फ्लोटिंग नंबर को स्टोर करने के लिए आप इंट फ्लोट लिखिए पाई इक्वल टू 3.14। अगर मैं इसको रन सेव करके रन कराता हूँ, सेव कर लिया और उसके बाद रन कराता हूँ, अगर 3.14 आया मतलब सही तरीका है फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ नंबर को स्टोर करने के लिए। लेकिन इसमें आउटपुट प्रिंट करना होगा कि हमने जो प्रिंट करवाया फ्लोटिंग नंबर तो स्टोर हो गया, कोई एरर नहीं आया, लेकिन हमें आउटपुट में वही आ रहा है, दिस इज प्रोग्राम पाई, हियर वैल्यू ऑफ a इज 44, वैल्यू ऑफ b इज 45। अब हमको वैल्यू ऑफ जो पाई का है वो भी चाहिए, तो आप यहाँ पे एक मैसेज पास कर दिए, सी आउट लिखिए, और सी आउट के साथ ये डबल ब्रैकेट लगाइए, और उसके साथ कॉमा में एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, स्लैश एन, नया तरीका। स्लैश एन मतलब कि न्यू लाइन में लिखने के लिए, तो यहाँ पे लिखिए आप द वैल्यू ऑफ पाई इज, जो भी नाम लिखिएगा वही आपको यहाँ पे लिखना है, पाई इज, पाई इज लिखा, और यहाँ पे एक डबल कॉमा ऐसे अच्छा दिखने के लिए लगा देते हैं कि मतलब कि एक सेपरेटर सेपरेट हो जाए, और यहाँ पे पाई पास कर दिया, पाई पास किया, और फिर सेमीकोलन से बंद, फिर रिटर्न 0, वही सेम तरीका। फिर इसे आप सेव कर लीजिए, मैं भी सेव कर दिया हूं। अब देखिए मैं इसको रन करवाता हूं, जैसे ही रन करवाऊंगा अगर वैल्यू ऑफ पाई की 3.14 मतलब कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ नंबर हमारा स्टोर करने का ये तरीका है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ नंबर। अब ये यहाँ साथ में क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्लैश एन लगाया, स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम न्यू लाइन में लिखना है, जैसे कि ये मैं प्रोग्राम लिखा है, दिस इज प्रोग्राम पाई, हियर द वैल्यू ऑफ a इज 44, तो ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे मैं स्लैश एन लगा देता हूँ, तो मतलब कि जहां जहां स्लैश एन लगाऊंगा वो न्यू लाइन में लिख देगा, स्लैश एन लगाया, मतलब कि यहाँ से वो समझ जाएगा कि इसको न्यू लाइन में लिखना है। उसके बाद फिर मैंने ए के बाद इस डबल कोट्स में जैसे शुरू किया, यहाँ पे भी मैं लगा दे रहा हूँ स्लैश एन, मतलब इसको भी अब वो न्यू लाइन में लिखेगा। इसको आप सेव कीजिए और उसके बाद रन करवाइए, रन करवाइएगा तो आप देखिए अब सब कुछ नया नया लाइन में दिखेगा, दिस इज प्रोग्राम 5, सही है, दिस इज प्रोग्राम 5, हमने स्लैश एन नहीं लगाया, ऊपर के प्रोग्राम में आया स्लैश एन, मतलब कि यहाँ से वो नीचे आ गया, नीचे आकर हेयर द वैल्यू ऑफ ए इज 44, हमने लिखा था हेयर द वैल्यू ऑफ ए में पास किया उसका एड्रेस, एक से यहाँ आया तुरंत पॉइंटर, और यहाँ से कंपाइल तो सर्च किया 44, मतलब 44 लिखना है, वो 44 लिखा। उसके बाद फिर स्लैश एन मतलब न्यू लाइन, द वैल्यू ऑफ बी इज 45, द वैल्यू ऑफ बी उसने लिखा 45, क्योंकि बी हमने यहाँ पर वैल्यू लिखा था। सी आउट आप कितना भी बार लिख सकते हैं, जितना बार आपको प्रिंट करवाना है उतना बार आप सी आउट लिख सकते हैं, उसने सी आउट लिखा। उसके बाद फिर लिखा द वैल्यू ऑफ पाई, पाई में हमने क्या कोट करवाया था, फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ नंबर, तो 3.14, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ नंबर को डिक्लेयर करने के लिए ऐसा तरीका था, उसने लिखा द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। तो ऐसे डिक्लेयर करते हैं हम फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ नंबर, इंटीजर नंबर। अगर प्रोग्राम में कहीं भी एक छोटा सा प्रोग्राम आ गया कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम इंटीजर नंबर को डिक्लेयर करते हैं C++ में, और उसमें फ्लोटिंग नंबर को डिक्लेयर करते हैं, तो आप सिंपल ये प्रोग्राम है, सबसे पहले हेडर फाइल लिखिए, उसके बाद नेम स्पेस लिखिए, नेम स्पेस में std in std out, दो फंक्शन और बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, मैं आपको सारा पैकेज का लिस्ट दूंगा गूगल क्लासरूम पे कि कौन कौन से पैकेज होते हैं। फिर इंट में जहां से हमको प्रोग्राम का एंट्री हो रहा है उसमें पास कर दीजिए 44, जो भी नंबर उसने दिया हुआ है 44 पास करने के लिए, उसने कहा 50,000 पास करो, 60,000 पास करो, जो भी पास करना है आप यहाँ पे लिख लीजिए।
फिर या तो तरीका है कि आप एक साथ नेक्स्ट रो में इंटर कर करके लिखिए, या फिर आप एक लाइन में कॉमा से सेपरेट करके एक साथ लिख लीजिए। फिर फ्लोटिंग नंबर के लिए फ्लोट लिखिए और जो भी वैल्यू है वो लिखिए। फिर प्रिंट करवाने के लिए कोई भी सी आउट फंक्शन है, प्रिंट करवाने के लिए उसके अंदर जो भी आपको मैसेज पास करना है वो मैसेज पास कीजिए। स्लैश एन का मतलब वो होता है कि जैसे आप इंटर दबाते हैं, आप अपने कोई भी मैसेज लिखते हैं तो इंटर प्रेस करते हैं, तो इंटर का प्रेस करने का मतलब नीचे आ जाता है कर्सर। वैसे ही स्लैश एन होता है प्रोग्रामिंग में इंटर, कि वो कर्सर नीचे आ गया और वहां से हम न्यू लाइन में लिख रहे हैं। उसके बाद रिटर्न जीरो लिखिए। रिटर्न जीरो मतलब कि सक्सेसफुल टाइप, सक्सेसफुल प्रोग्राम रन कर गया। इसके लिए हम सक्सेसफुल कंपाइलेशन के लिए रिटर्न जीरो लिखते हैं। उसके बाद ब्रैसेस बंद कीजिए। ये प्रोग्राम सारा कुछ हो गया हमारा इंटीजर और फ्लोट को प्रिंट करने के लिए। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा आप फिर से पूछिए, फिर से मैं इस प्रोग्राम को बताऊंगा। आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं, सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया, 1 मिनट का टाइम है, आप फिर से पूछिए, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सारे लोगों को समझ में आ रहा है? आदित्य, आनंद, विभाकर झा, करिश्मा कुमारी, मोटो जीती, जो भी है उन्होंने नाम नहीं रिनेम किया है, मुस्कान, निशा कुमारी, रंजित राज। अगर किसी को नहीं समझ, यस सर, हाँ, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से पूछेगा, फिर से मैं आपको बताऊंगा। प्रोग्राम सारा कुछ आपको गूगल क्लासरूम पे भेजूंगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर से आप दोबारा क्लास में पूछिएगा। तो ये हमारा हो गया इंटीजर डिफाइन करने के लिए और फ्लोट डिफाइन करने के लिए। अब हम सीखते हैं कि कैरेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं। कैरेक्टर, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको यहाँ कैर लिखना है, स्पेस देना है, सी लिखिए कैर, जो सबसे पहले बताया था वेरिएबल का नेम इक्वल टू दीजिए, इक्वल टू दीजिए, और उसमें सिंगल कोट्स के अंदर आपको जो भी कैरेक्टर लिखना है, जैसे मैंने के पास कर दिया, तो ये कैरेक्टर स्टोर करने के लिए हमारा होता है। इससे हमारा कैरेक्टर प्रिंट होगा। सेव कीजिए, सेव करके और फिर से इसको रन कीजिए। लेकिन हमने आउटपुट नहीं लिखा था तो इसलिए हमारा आउटपुट नहीं होगा। तो हम फिर से इसको आउटपुट में लिखना होगा कि क्या है। तो कैर में लिखिए और यहाँ पे फिर से सी आउट फंक्शन लगाइए। सी आउट लिखिए, क्योंकि जब तक आउटपुट नहीं प्रिंट करिएगा तो आपका प्रिंट नहीं होगा। सी आउट लिखिए और उसमें फिर से जैसे मैं बताया था डबल क्लोट्स के अंदर स्लैश एन, मतलब कि न्यू लाइन में लिखो द वैल्यू ऑफ सी के बाद स्पेस और फिर ईच। ये मतलब मैसेज लिखा हो, आप मैसेज में कुछ भी लिखिए, मस्त। कैरेक्टर प्रिंट कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर कैरेक्टर प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे। तो ये सारा कुछ ऐसे लिखते हैं। द कैरेक्टर सी लिखा और उसके बाद ये प्रिंट करवाया, कैरेक्टर का नाम दिया। नहीं तो आप लिख कर चलिए, यहाँ पे कैरेक्टर का नाम एम लिख देते हैं, कैरेक्टर का नाम एम, क्योंकि सी एक फंक्शन होता है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ एम इज, और यहाँ से इसका नाम लिख दिया एम। अब इसको आप सेव कीजिए, कंट्रोल प्लस एफ, सेव कर दीजिए और सेव करके रन कीजिए। रन करने के बाद अगर कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, दिस प्रोग्राम 5 स्लैश एन द वैल्यू ऑफ ए इज इतना, द वैल्यू ऑफ बी इज इतना एंड द वैल्यू ऑफ सी। तो ये प्रोग्राम होता है हमारा कैरेक्टर प्रिंट करने का। हाँ, कोई पूछना चाह रहा है जिसको आवाज नहीं, आदित्य आनंद, हाँ आप पूछिए। आपका आवाज ऐसे से क्लियर नहीं हुआ, आप पूछिए फिर से। क्या क्या फिर से पूछिए। एरर आ रहा है, आप कैरेक्टर करवा, क्या देन एरर नहीं आएगा। आप कैरेक्टर के बाद यहाँ पे सेमीकोलन इंड कीजिए लाइन को। देखिए तो मेरा तो प्रिंट आ गया वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एम इज के। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट किया था कि कैरेक्टर प्रिंट करवाया, कैरेक्टर में एम लिखा, एम इज इक्वल टू के, सेमीकोलन से हाँ इसको सर आ गया। हाँ। तो उसी तरह द वैल्यू ऑफ एम इज के, जैसे मैं यहाँ पे आ गया कि हियर द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम 5 लिखा, उसका स्लैश एम लगाया। ये लाइन मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, मतलब न्यू लाइन में, और वैल्यू ऑफ एम इज के, मतलब कि हम इंटीजर प्रिंट करना सीख गए, कैसे इंटीजर प्रिंट करते हैं, कैसे फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ नंबर प्रिंट करते हैं, कैसे हम अब ये कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, ये सारा कुछ सीख लिए। अब हम आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि जो ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में अगर सेम नेम होता है
तो कैसे हम उसको लिखेंगे। मतलब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोबल वेरिएबल अगर है तो वो कैसे डिक्लेयर होगा, सबसे पहले फिर लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। इस प्रोग्राम में अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगा कि लोकल वेरिएबल कैसे होता है और ग्लोबल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ लीजिए और फिर हम नेक्स्ट डिक्लेयर करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कैसे लोकल वेरिएबल बनाते हैं, कैसे ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं। ये आज हम लोगों ने सीख लिया कि इंटीजर कैसे प्रिंट करेंगे, कैसे फ्लोट प्रिंट करेंगे, कैसे कैरेक्टर प्रिंट करेंगे। अब हमारा उस इंटरव्यू वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा कि एक नाम से हम लोकल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं। इस प्रोग्राम में अगर किसी को दिक्कत है तो आप पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे। किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, कहीं भी कुछ भी प्रोग्राम में नहीं समझ में आया तो पूछिए। बताइए। आदित्य आनंद, विभाकर झा, करिश्मा कुमारी, मोटो G3, मुस्कान, निशा कुमारी, रंजित राज, किसी को अगर कहीं भी नहीं समझ में आया तो आप बताइए, फिर हम आगे मैं बताऊंगा आगे कि कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे वो ग्लोबल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, लोकल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। किसी को नहीं समझ में आया बताइए। आदित्य आनंद आपको समझ में आ गया? विभाकर झा? यस सर। ओके, चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम से सीखेंगे कि कैसे हम लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करें और कैसे ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करें। तो इसे मैं कट कर रहा हूं, मेरे फाइल में सेव है, मैं आपको भेज दूंगा। फिर से आप यहां से कट कीजिए, विजुअल स्टूडियो अपना ओपन कीजिए, फाइल में जाइए और फाइल में जाकर न्यू फाइल ओपन कीजिए। न्यू फाइल में जाइए, इस फाइल का नाम चेंज कर लीजिए, मतलब सेव एज कीजिए। सेव एज में डेस्कटॉप के अंदर उस बैच 2 में आपका है और इसमें हम इस बार लिखता हूँ प्रोग्राम 6 .cpp जरूर दीजिएगा, ये हमारा एक्सटेंशन होता है। इंटर प्रेस किया मतलब ये आपके बैच में प्रोग्राम 6 के नाम से ये सेव हो गया। अब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ प्रोग्राम लिखिए कि कैसे मैं ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करना सबसे पहले सिखाता हूं, उसके बाद फिर मैं लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना सिखाऊंगा। तो आप प्रोग्राम लिखिए, मैं भी लिख रहा हूं। IO स्ट्रीम लिखा क्योंकि ये हम हेडर फाइल दिए। यूजिंग नेम स्पेस लिखा। ये तो लिखते लिखते आपको आदत आ जाएगा कि नेम स्पेस, इतना बार मैं प्रोग्रामिंग करवाऊंगा कि आपको आदत आ जाएगा कि क्या लिखना। अब हम यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल को जैसे जानता हूँ मैं ग्लो नाम से डिक्लेयर कर दिया और इसमें मैं 6 पास कर रहा हूँ। ये ग्लोबल वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करते हैं, मतलब कि जैसे नेम स्पेस लिखा उसके जस्ट ऊपर हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद हम लिखते हैं वॉइड, मैं वॉइड मतलब नल, और एक सम नाम का मेथड बना दिया जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। और उसके साथ साथ इसका मैं इसके अंदर लिख दिया इंट लिख देता हूँ ए और सेमीकोलन से बंद। और उसके बाद फिर मैं अब मेन फंक्शन बना रहा हूँ। मेन फंक्शन मतलब कि ये मेन क्लास है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम का एंट्री होगा। मतलब मेन जहां भी होता है सबसे पहले कंपाइलर क्या ढूंढता है कि हमारा मेन फंक्शन कहाँ है, कहाँ से हम प्रोग्राम में एंट्री करें। तो जहां भी आप मेन दीजिएगा वहीं, जैसे मैं अभी प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा आपको, एक लॉगिन आईडी यूजर से लेंगे और उसको हम उसको एक्सेस करने के लिए बताएंगे। वो प्रोजेक्ट आप कॉलेज में मिनी प्रोजेक्ट की तरह भी सबमिट कर दीजिएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सबका अलग अलग प्रोजेक्ट होगा। तो मेन फंक्शन होता है C++ में कि या कहीं भी कोई भी प्रोग्रामिंग में कि मेन फंक्शन वो है जहां से वो प्रोग्राम में एंट्री ढूंढ रहा है। और मेन फंक्शन ये हो गया और उसके बाद फिर मैं लिख देता हूँ सी आउट और वेरिएबल का नाम प्रिंट करवा देता हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल। अगर सही होगा प्रोग्राम तो हमें आउटपुट देगा, जैसे रिटर्न 0 मतलब कि सही, हमारा जो है वो कंपाइलेशन सही हो गया है।
मतलब सबसे पहले देखिए मैं फिर से बताता हूँ, हैज इंक्लूड आईओएसटी ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने का बताता हूँ। ये तो हेडर फाइल है, सारा लोग को यूज करते करते कभी लोग सब लोग यूज करने लगे होंगे। स्पेस 2 नंबर का इसलिए सोचा का है छोड़ा क्योंकि प्रोग्राम को अच्छा लगने के लिए लगातार लिखते हैं तो थोड़ा प्रोग्राम डेकोरेटिव नहीं होता। एक अच्छा प्रोग्राम वो भी है जो प्रेजेंटेशन भी अच्छा दे और प्रोग्राम भी अच्छा लिखे, शॉर्ट प्रोग्राम लिखे। यूजिंग नेम स्पेस इसलिए लिखा स्टडी मतलब स्टडी इन स्टडी आउट, हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ा। उसमें फिर हमने लिखा इंट ग्लो इक्वल टू 6, ये ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है। जहां आप नेम स्पेस लिखिए उसके जस्ट नीचे आप ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर कर दीजिए। अब इससे आप कहीं भी यूज कीजिए, या तो इस ब्रेसेस के अंदर यूज कीजिए या तो इस ब्रेसेस के अंदर यूज कीजिए, कहीं भी यूज कीजिए, ग्लोबली आपको रिजल्ट देगा। फिर मैंने वॉइड सम नाम का एक मेथड बनाया जिसमें मैंने ये पास कर दिया और इंट ए लिख दिया कि ए इंटीजर के लिए, और ये बंद कर दिया इंट मेन। अब मतलब कि यहाँ से हम प्रोग्राम का एंट्री लिए, ए का वैल्यू 14 ले लिए, बी का वैल्यू 15 ले लिए, सम इक्वल टू जो सम हमने पास किया था एक नम वैल्यू मैंने लिखा वो सम लिखा, सी आउट में ग्लोबल का वेरिएबल को हमने लिखा। इस फाइल को आप सेव कीजिए। अगर ये फाइल चल रहा है मतलब कि अगर वैल्यू 6 आ रही है मतलब कि देखिए ग्लोबल वेरिएबल तो हम ऊपर में ही डिक्लेयर कर दिए थे, लेकिन इसको कॉल कर रहे हैं हम मेन ब्लॉक से, मतलब कि ये ग्लोबली कॉल हो रहा है। इससे हम यहाँ कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रिंट 6 प्रिंट हो गया, मतलब कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। कहीं से भी आप इसको कॉल कीजिएगा तो हम इसको कॉल कर सकते हैं, ये वैल्यू प्रिंट होगा। तो ये ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है कि ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना है जहां भी, तो नेम स्पेस के नीचे आप कोई भी वेरिएबल का नाम देकर उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दीजिए। उसको आप प्रोग्राम में कहीं से भी कॉल कीजिए, आपको वो ग्लोबल वेरिएबल उसका आउटपुट मिलेगा। अब मैं लोकल सिखाऊंगा, अगर ग्लोबल में किसी को प्रॉब्लम है तो आप बताइए, फिर मैं इस पर डिस्कस करूंगा। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, अगर किसी को ग्लोबल वेरिएबल में कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, नहीं तो फिर मैं लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना सिखाऊंगा कि कैसे लोकल वेरिएबल। अभी प्रोग्राम बहुत छोटा छोटा सिखाते जा रहा हूँ, एक बार फिर मैं सारा बड़ा बड़ा प्रोग्राम सिखाऊंगा आपको, जिससे आपको सबसे पहले मेन थीम पता चल जाए, उसके बाद आपको सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में समझ में आएगा। किसी को नहीं समझ में आया है लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना तो वो पूछे, फिर मैं आगे बताऊंगा कि लोकल ग्लोबल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, लोकल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। ये हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है। अब आपका यहाँ पे भी आपका वो डाउट भी क्लियर होगा कि लोकल वेरिएबल, अब देखिए इसी में मैं आपको ग्लोबल लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं। जैसे मैं मेन ब्लॉक के अंदर एक लोकल वेरिएबल बना रहा हूं इंट ग्लो, सेम नाम दिया वेरिएबल का उस क्वेश्चन का आंसर के लिए कि क्या सेम नाम से लोकल या ग्लोबल वेरिएबल हो सकता है, तो मैंने उसका नाम दिया था यस, लेकिन ये नहीं बताया था कि क्यों। तो जैसे देखिए मैंने इंट ग्लो इक्वल टू 6 लिखा और इंट ग्लो इक्वल टू 9 लिखा, सेम नाम दिया इसलिए क्योंकि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में हमको समझना था कि हम सेम नाम से दे सकते हैं कि नहीं, लेकिन हाँ दे सकते हैं। तो अब अगर ये प्रिंट हो गया, सही आया आउटपुट, तो हम बता सकते हैं कि दे सकते हैं और ये लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। आउटपुट से समझेंगे। देखिए आउटपुट में आया 9, इस बार तो हमने ग्लोबल में 6 दिया था, कहीं भी प्रोग्राम में यूज कर सकते थे। यहाँ पे हमने ग्लोबल कॉल किया, कंपाइलर को पता नहीं कि वो लोकल को कॉल करे कि ग्लोबल को कॉल करे, तो इस समय वो वैल्यू 9 कैसे दिया, तो इसको आउटपुट को समझते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल अगर सेम नाम से दिया गया है तो हम लोकल को, जो C++ कंपाइलर होता है या कोई भी कंपाइलर होता है, वो लोकल को हायर प्रेसिडेंस देता है, मतलब लोकल को ज्यादा फेवर करता है, उसके बाद ग्लोबल को फेवर करता है। जैसे कि एग्जांपल में कनाडा का एग्जांपल और इंडिया का एग्जांपल, अगर कनाडा का सिटीजनशिप आपके पास वीजा है, आप कनाडा गए, अगर कनाडा में आप कोई क्राइम कर दिए और वो आपके साथ में भी कनाडा का सिटीजन है, वो भी क्राइम कर दिया, लेकिन कनाडा की जो गवर्नमेंट होगी वो सबसे पहले कनाडा वालों को उसको प्रेफरेंस करेगी कि तुमने इसके साथ मिलकर क्या क्राइम किया, क्यों क्राइम किया। या फिर आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं कनाडा के मॉल से, तो आप बता सकते हैं कि कनाडा का जो गवर्नमेंट उसके पास सिटीजनशिप है तो वो उसे कम पैसे में वो सामान देगी, लेकिन आपको ज्यादा पैसे में देगी क्योंकि कनाडा का सिटीजनशिप है। वो लोकल को सबसे पहले फेवर कर रही है, उसके बाद ग्लोबल को फेवर करेगी। उसी तरह प्रोग्राम में होता है कि वो सबसे पहले लोकल को फेवर करता है और उसके बाद ग्लोबल को फेवर करता है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट 9 आया। अगर लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल किसी को डिक्लेयर करने में कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछिए, नहीं तो फिर आज हम लोग क्लास यहाँ पे बाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम फाइल को कैसे हम लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के नाम से कैसे प्रोग्राम को रिटर्न करवाते हैं, कैसे क्या करवाते हैं, फिर बूलियन के बारे में भी आगे सीखेंगे।
अगर किसी को लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल में कोई दिक्कत है तो आप पूछिए। आदित्य आनंद, विभाकर झा, करिश्मा कुमारी, मोटो G3 जो भी है, मुस्कान, निशा कुमारी, रंजीत राज, अगर किसी को भी लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल जो भी आज पढ़ाई हुई है उसमें प्रॉब्लम है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग क्लास को बाइंड अप करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में आपको आपका अब संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन का आपका छुट्टी है। वेडनेसडे को हम